तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये 3.25 मीटर रियॉन फैब्रिक है और आज मैं इसमें से आपको बहुत ही लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा जो कि गर्मियों के लिए एकदम कंफर्टेबल रहेगा। गर्मियों में ज़्यादातर रियॉन फैब्रिक ही चलता है, तो यहाँ पर मैं रियॉन फैब्रिक की ही कुर्ती बनाऊँगा। सबसे पहले इस कपड़े को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे हम। तो मुझे लंबाई रखनी है 40, तो इसमें मैं 2 इंच प्लस करके लूँगा, यानी कि 42 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। ठीक है, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ वो अब मैं आपको लास्ट में चल के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने फैब्रिक इसमें से कट कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों जितना हमारे पास कपड़ा है इसके अंदर से हमने बैक पार्ट निकालना है, तो यहाँ पर दोबारा से उसी तरीके से बिछा लेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट कट करा था उसी फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से अच्छे से रखेंगे और ऊपर से अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है ये स्लीव्स के लिए है, तो ये यहाँ पर लगभग 22 से 23 इंच का मेरे पास पीस बचा होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है, तो स्लीव्स तो अभी हम बाद में कट करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद एक बार यहाँ पर मैं अर्ज़ भी नाप लेता हूँ। तो यहाँ पर ही डबल फोल्ड में तो देख सकते हैं 20 इंच है, यानी कि ये 1 मीटर जो नॉर्मल अर्ज़ होता है 1 मीटर वाला वही अर्ज़ है इस कपड़े का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर नीचे वाला जो कपड़ा है हमारा डबल फोल्ड में बिछा हुआ है ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट हम ओपन हिस्सा इधर की तरफ रखेंगे और जो फ्रंट वाला पीस है इसका ओपन हिस्सा हम अपने आगे की तरफ रखेंगे, क्योंकि हम इसको फ्रंट ओपन कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन वाला हिस्सा मैंने फ्रंट की तरफ रखा है। अब इसके बाद में दोस्तों इसका जो शोल्डर है तो तैयार शोल्डर मुझे चाहिए होगा 14 इंच। ठीक है, तो 14 का हाफ हो गया 7 इंच और इसमें हम आधा इंच की मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच का निशान हम लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे और वेस्ट। तो मुड्ढा मैं यहाँ पर 7 इंच का रखूँगा। ठीक है, और वेस्ट लगाऊंगा 16 इंच पर। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों ये जो मैंने मुड्ढे का 7 इंच पर निशान लगाया है ये मैंने आधा इंच प्लस लगाया है, क्योंकि आधा इंच मैंने देख सकते हैं आप ऊपर शोल्डर मैंने डाउन कर रखा है। ठीक है, तो ये जो रियली मुड्ढा इसका आएगा तो वो 6.5 इंच आएगा यहाँ तक। ठीक है, अब जो ऊपर हमने निशान लगाया था 7.5 इंच का वही यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद में इसको स्ट्रेट निशान बना देंगे। ठीक है, इसी निशान से हमने 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाना है इस तरीके से तिरछा करके, और इस पर फिर अब हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया था इस स्ट्रेट वाले निशान से हमने इस तरीके से बैक के मुड्ढे का निशान भी लगा देना है। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले मुड्ढे पर ही कटिंग करेंगे। अब जो इसका चेस्ट का साइज़ है 38, तो 38 का 1/4 हो गया है यहाँ पर 9.5 इंच। ठीक है, इसमें हम 1 इंच की प्लस लूजिंग भी ले लेंगे। उसके बाद में इसकी जो वेस्ट है तो वेस्ट रहेगी दोस्तों इसकी 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 हो गया 7.5 और 1 इंच की लूजिंग। ठीक है, इन दोनों निशानों को यहाँ पर आपस में मिला लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लेना है। ठीक है, ज़्यादा मार्जिन में इसमें नहीं लेना है, बस 1 इंच का मैं मार्जिन दूंगा। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने ये वेस्ट वाला निशान लगाया है ये मैंने पूरे ही अरस पे लगाया था, तो यहीं से मैं पूरे अरस पर इसको कट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मली हमने जो जो निशान लगाए हैं उन्हीं निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले ऊपर के वाले निशान पर कटिंग करेंगे मुड्ढे के और उसके बाद में साइड से भी कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बॉडी पार्ट कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे, यानी कि जो हमने पहले निशान लगाया था गोलाई का उसी पर मुड्ढे की कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है ये हमारे मार्जिन वगैरह में यूज़ हो जाएगा। गले की पट्टियाँ वगैरह भी इसी में से निकाल लेंगे, कफ वगैरह भी हम आस्तीन के इसी में से बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम गले की जो डीपनेस रखेंगे 4 इंच रखेंगे, क्योंकि मैं बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 4 इंच का डीप रखूँगा। आप चाहें तो इसमें फ्लैट कॉलर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको इसी निशान पर कट कर दूँगा। उसके बाद में बैक के नेक की डीपनेस रखूँगा मैं यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 से 3.25 इंच की हम यहाँ पर बैक के नेक की डीपनेस रखेंगे और नॉर्मली इस पर कट कर देंगे।
उसके बाद में आधा इंच हमने यहाँ से बॉडी पार्ट को गोल कर देना है, यानी कि राउंड शेप कर देना है। इस तरीके से सिर्फ आधा इंच यहाँ से राउंड करना है, हल्का सा कोना, और उसके बाद में यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे से हमने 2 इंच पर एक निशान लगाना है, और यहाँ पर चौक से हम इस तरीके से हल्की हल्की दूरी पर निशान लगाएंगे, यानी कि एक राउंड शेप हम यहाँ पर दामन के अंदर बनाएंगे, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा बहुत मेरा कपड़ा आड़ा भी हो रहा है, तो इसलिए इसमें करना ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमने ओपन हिस्सा फ्रंट में रखा है, देख सकते हैं ये। तो यहाँ से ये साबुत है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये फ्रंट के 2 पीस हो जाएंगे, और बैक तो हमारी साबुत ही रहेगी। एक बार यहाँ पर मैं आपको इसकी चुन्नटें किस तरीके से डालनी है उसको बता देता हूँ। उसके बाद मशीन पर सबसे पहले यहाँ पर हमने ऊपर एकदम बारीक फोल्ड कर लेना है, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल बारीक फोल्ड करके, और ये जो हमारा बॉडी पार्ट है इसके ऊपर 1 इंच चढ़ाकर हमने चुने डालनी है। तो एक बार यहाँ पर मैं बॉडी पार्ट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉडी पार्ट हमारा सामने से ओपन रहेगा। तो ऐसे ही हमने इसका भी ओपन रखना है। तो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट्स एक ले लेंगे, और इस पर हमने बारीक सिलाई लगा करके 1 इंच चढ़ाते हुए यहाँ पर इसमें चुने डाल देनी है, ठीक है। इस तरीके से इसमें चुनाएंगे। ऐसे ही बॉडी पार्ट के दूसरे भाग पर भी हमने एक पीस इस तरीके से अटैच कर देना है। यहाँ से ये हटा देते हैं एक बार बैक पार्ट, और यहाँ पर इस तरीके से इसको हम अटैच करेंगे, ठीक है। सेम पैटर्न से ही हमने बैक पार्ट भी इसका रेडी करना होगा। तो मैं बैक पार्ट का भी यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर मैं इसको आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगा। बॉडी पार्ट हमारा बैक का जो है वो बिल्कुल साबुत है, उसमें से कोई भी 2 पीस नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली हमने इसके ऊपर चुने डाल देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट के बॉडी पार्ट पर मैंने इंटरलॉक कर रखी है, ठीक है। एक बॉडी पार्ट यहाँ पर हम रेडी करेंगे। ये वाला एक नीचे वाला जो पीस इस पे मैंने ऑलरेडी बारीक सिलाई बिल्कुल लगा रखी है, यानी कि एक बारीक सा फोल्ड कर रखा है। अब यहाँ पर हमने दोस्तों ऊपर किनारे से नीचे आधा इंच की दूरी पर बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी होगी, और वो भी बिल्कुल फुल टाके से, यानी कि मशीन का बिल्कुल फुल टाका कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से बिल्कुल आधा इंच की दूरी पर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका धागा भर्ती काट लेंगे, और इस तरीके से धागा खींचकर यहाँ पर हमने हल्के हल्की इसमें चुने बना देनी है, यानी कि जो हमारा बॉडी पार्ट का साइज़ है उसके बराबर हमने इसको कर लेना है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर बॉडी पार्ट ले लेंगे, और यहाँ पर हम फिर इसको इस तरीके से रखेंगे आधा इंच चढ़ाते हुए, ठीक है। और जो सिलाई हमने लगाई थी फुल टाके वाली, उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल हमने सिलाई चलाते हुए चुनों को अटैच करना है। तो यहाँ पर मशीन में लगाने के बाद एक बार इस कपड़े को हम यहाँ पर एडजस्ट करके बराबर कर लेंगे, और चुने भी हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि चुने हम अपने बराबर कर लेंगे। उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही हमने एक सिलाई चलानी है, और इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी इसी तरीके से रेडी करना होगा, और बैक पार्ट में तो हमने बस खाली चुन्नी डालनी है, क्योंकि उसमें 2 भाग नहीं है, उसमें सिंगल ही पीस है। तो बैक में हम खाली चुन्नटें डाल देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है एक। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी बॉडी फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर दोनों ही फ्रंट पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों तो इस तरीके से दोस्तों मैंने फ्रंट के दोनों ही भाग रेडी कर लिए हैं, चुन्नटें वगैरह इसमें अच्छे से डाल ली हैं, और बैक पार्ट भी सेम पैटर्न से ही रेडी करा है। उसके बाद में यहाँ पर हम पेपर फ्यूज़ ले लेंगे, यहाँ पर डबल फोल्ड में पेपर फ्यूज़ को बिछा लेंगे। उसके बाद में जो नेक के यहाँ से हमने कटिंग निकाली थी उस कटिंग को यहाँ रखेंगे, और आगे की तरफ हमने 1 इंच पेपर फ्यूज़ बढ़ती रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से नेक के बराबर से ही कट कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ नीचे से भी हम कट करेंगे लगभग 1.25 इंच की चौड़ाई लेते हुए पेपर फ्यूज़ की, और पूरी एक पट्टी नेक की कट कर लेंगे। इस तरीके से ये पट्टी कट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे, और ये मैंने एक फ़ोल्ड तैयार कर रखा है 3 इंच चौड़ी पट्टी का। ये फ़ोल्ड यहाँ लगाने हैं, एक फ़ोल्ड इधर लगाना है, और इसके बाद में फिर हम पेपर फ्यूज़ की पट्टी अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पट्टी मैंने चिपका ली है। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये देख सकते हैं पेपर फ्यूज़ मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर रखा है, और इस पेपर फ्यूज़ की जो चौड़ाई है 3 इंच ली थी मैंने, ठीक है।
फ्रंट पार्ट का इस तरीके से आगे का सेंटर वाला हिस्सा पेपर फ्यूज़ की पट्टी के अंदर रखेंगे और ऊपर से हम एक लब की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से अच्छे से हमने यहाँ पर मिला लेना है और ऊपर से एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे फ्रंट में ये पेपर फ्यूज़ का फोल्ड अटैच करना है और फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग में भी इसी तरीके से पेपर फ्यूज़ का फोल्ड अटैच कर देना है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और ऊपर से भी हल्का सा पेपर फ्यूज़ का फोल्ड कट करेंगे। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने जो पेपर फ्यूज़ की पट्टी रेडी करी है इसको रखेंगे और एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से अटैच हो जाएगी और इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। हमें ध्यान रखना होगा सिलाई हमारी यहाँ पर कट लगाते समय कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद पट्टी के ऊपर एक लब की सिलाई हम लगा देंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट का एक भाग हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। इधर हम तुरपाई कर देंगे पट्टी पर और आगे से जो हमारा ये बढ़ती निकल रही है पट्टी इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ तुरपाई कर देंगे। ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी तैयार कर लेना है। उसके बाद में दूसरा भाग यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा और इसके लिए मैंने एक अलग फोल्ड तैयार कर रखा है। ये फोल्ड इसमें अटैच कर देंगे और पेपर फ्यूज़ की पट्टी लगा देंगे नेक पर, ठीक है। यानी कि सेम पैटर्न से इसको अटैच करेंगे। अब दोस्तों दोनों ही पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जितना भी हमने नेक ओपन रखना है उतना यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाऊंगा और इस निशान से नीचे हमने एक निशान और लगाना है और ये निशान लगाएंगे हम 15 इंच पर। यानी कि आपको नीचे से जितनी भी स्लिट ओपन रखनी हो उतनी स्लिट पर आप निशान लगा सकते हैं, चाहे 14 लगाएं या 15, अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। अब ऊपर वाले निशान से इस निशान तक हमने इसको बंद कर देना है। अब इसको यहाँ पर अटैच किस तरीके से करना है, जो हमने सामने का फोल्ड लगाया था इस फोल्ड को दूसरे फोल्ड के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे और नेक के यहाँ से अच्छे से मिला लेंगे और जहाँ हमने पहली सिलाई लगाई थी फोल्ड को अटैच करते समय उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई चलानी है और नीचे वाले निशान तक सिलाई लगा करके बंद कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फोल्ड बंद हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बैक के नेक पर हमने उरेप पट्टी डालनी है। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी उरेप पट्टी ली है और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे और बैक के नेक पर रखेंगे और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको रखते हुए एक पैर की सिलाई से पट्टी को अटैच कर देंगे। पट्टी लगाते समय दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमें कट पट्टी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोग उरेप पट्टी को अच्छे से खींच देते हैं तो फिर वो जब पलट कर तुरपाई वगैरह होती है तो उसमें झोल बहुत गंदा आता है। तो यहाँ पर जिस शेप में भी नेक कटा हुआ उसी शेप में रखते हुए बस अटैच करनी है और उसके बाद ऊपर से हमने इस पट्टी के ऊपर एक लब की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। अब इस पट्टी पे आप अंदर की तरफ पलट कर चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं या तुरपाई वगैरह भी इसके ऊपर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक रेडी है हमारी, फ्रंट हमारा ऑलरेडी तैयार है। अब यहाँ पर हम फ्रंट को रखेंगे बैक के ऊपर और अच्छे से बिछा लेंगे। एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर आपको इसकी फ़िटिंग करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले ऊपर हम शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद में जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है इतना ही मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ हमने साइड की सिलाई को बंद कर देना है और नीचे हम एक बारीक सिलाई लगा करके दामन में फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैक के शोल्डर के ऊपर फ्रंट का शोल्डर रखेंगे इस तरीके से, अच्छे से मुड्ढे की तरफ से मिला लेंगे। उसके बाद में बैक वाली पट्टी को फ्रंट के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और शोल्डर को एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमने दूसरा वाला भी शोल्डर अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये शोल्डर यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में साइड की फिटिंग की सिलाई यहाँ पर दोनों पीसों को मिला लेंगे बैक फ्रंट को और अच्छे से मिला करके जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन लेते हुए नीचे तक फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड की जो फिटिंग की सिलाई है उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करके और अब इसके यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था उसे ले लेंगे और यहाँ पर फोल्ड में बिछा लेंगे। उसके बाद में ऊपर एक निशान लगाएंगे। अब दोस्तों इस निशान से नीचे हमने एक 3.5 इंच पर एक निशान और लगाना है। अब दोस्तों स्लीव्स भी हमने 2 भाग में तैयार करनी है। तो जो स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट हमारा रहेगा तो वो रखेंगे हम 10 इंच का, ठीक है। इसमें 1 इंच हम प्लस लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैं 11 इंच का निशान लगाऊंगा। अब इसमें दोस्तों आधा इंच तो नीचे से मार्जिन जाएगा यहाँ से और आधा इंच ऊपर से। तो इस तरीके से ये 10 इंच की स्लीव्स हमारी ऊपर की रह जाएगी। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना करके इस तरीके से, और ऊपर वाले निशान से हमने गोलाई बनानी होगी। इस तरीके से इस वाले निशान से हम नीचे की तरफ गोलाई बना देंगे। अगर आपको यहाँ पर गोलाई ज़्यादा लगे तो आप 3.5 की जगह 3 इंच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी हमारी साइज़ होगा स्लीव्स का, मोरी का, वो यहाँ पर रख लूँगा। तो 5 इंच मेरा साइज़ है तो 1 इंच प्लस करके रखूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊँगा और उसके बाद में 8.5 इंच का यहाँ पर मैं मुड्ढे का निशान लगाऊँगा, ठीक है। अब इन दोनों ही निशानों को हमने यहाँ पर फुटे की मदद से मिला लेना है। अब दोस्तों जो भी मैंने यहाँ पर साइज़ रखा है आस्तीन की मोरी का और आर्म होल्ड्स का, वो मैंने आधा रखा है। यानी कि जैसे कि आस्तीन की मोरी 10 थी तो मैंने उसका 5 इंच का निशान लगाया, क्योंकि ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है। अब दोस्तों सिंपली हमने जो निशान लगाए उन्हीं निशानों पर स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर फ्रंट का मुड्ढा हम आधा इंच गहरा कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये हमारा रहेगा, इसमें 2 इंच का तो फोल्ड आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर इतना फोल्ड आएगा। उसके बाद में 1 इंच हमें ऊपर से प्लस लेना। तो ये तैयार हमारा नीचे वाला भाग 10 इंच का आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही 10 इंच का ऊपर वाला भाग। तो हमारी स्लीव्स इस तरीके से 20 इंच लंबी हो जाएगी। आप अपनी जो आपकी स्लीव्स का नाप हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई रख सकते हैं। अब ऊपर तो हम बारीक हेम कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर चुने डाल देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे हम एक पेपर फ्यूज़ का फोल्ड लगाएंगे, यानी कि कफ बोल सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने कफ की लंबाई ली है 11 इंच, क्योंकि आस्तीन की मोरी मेरी 10 इंच है तो 1 इंच मैंने बढ़ती लिया है मार्जिन के लिए, ठीक है। इसको हम एक कपड़े के ऊपर पलट लेंगे सिलाई लगा करके, और उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली इसमें हम चुने डाल देंगे, ठीक है। और ऊपर की जो चुने आएंगी दोस्तों हमारी वो ऐसे आएंगी जैसे हमने बॉडी पार्ट पर डाली थी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कफ रेडी कर रखा है, सेंटर में एक मैंने कट लगा रखा है। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं स्लीव्स भी मैंने रेडी कर रखी है। अब इस स्लीव्स के सेंटर में भी मैंने कट लगाया है और ये वाला कट हमने ये वाले कट पर अटैच करना होगा। इस तरीके से दोस्तों जब हम कट मिलाकर चुन्नटें डालेंगे तो हमारे दोनों ही तरफ इक्वली चुन्नटें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी हमारी आस्तीन की मोरी है उतना साइज़ रख करके इसकी स्लीव्स साइड की सिलाई बंद कर लेंगे। और अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बिल्कुल बराबर है और इसके बाद में नेक के यहाँ से हम कुर्ती की साइड की सिलाई को इस तरीके से पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई इस तरीके से, और ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिला करके अंदर की तरफ ले लेंगे कुर्ती के, ठीक। उसके बाद में इस मार्जिन को हमने यहाँ पर फोल्ड कर देना है, आस्तीन का भी और कुर्ती का भी, ठीक है। इसके बाद में राउंड सिलाई लगाते हुए हमने मुड्ढे को अटैच कर देना है। अब कुछ लोग दोस्तों साइड की सिलाई जोड़ने से पहले ही मतलब ये कि मुड्ढा अटैच कर देते हैं, बाद में पूरी फिटिंग की सिलाई कर देते हैं। तो ये गलत होता है दोस्तों, क्योंकि जब बाद में फिटिंग की सिलाई आप करेंगे पहले ही मुड्ढा अटैच कर देंगे तो जब कुर्ती पहनने के बाद में हाथ वगैरह आप उठाएंगे ना तो वो आर्म होल्ड्स की जगह से बहुत गंदा झोल आएगा उसमें। तो हमेशा आपको राउंड मुड्ढा ही चढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक। अगर आपको दोस्तों मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।